राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जिउतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिउतिया व्रत आज है, तो आज आइए सुनते हैं जिउतिया व्रत की चील सियारिन की विस्तार से कथा। जिउतिया व्रत में 3 कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं, जिसमें पहली कथा चील सियारिन वाली है, दूसरी कथा जुमित वाहन वाली और तीसरी कथा महाभारत से जुड़ी है। यहाँ हम आपको चील सियारिन की सबसे पहली कथा कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं, जो जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वह महिलाओं के पास गई, उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जिउतिया व्रत के विधान के बारे में चील की सारी जानकारी दे दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जिउतिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जिउतिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वह जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन को बहुत डांट लगाई। चील ने यह व्रत पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जिउतिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफ़ी मांगने को भी बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई, उससे अपने गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन की इसकी गलतियों पर पछतावा देख चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जब जिउतिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जिउतिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। हे जिउतिया माता, जैसे सियारिन को एक सुंदर बालक को जन्म दिया, उसी तरह सबकी रक्षा करना और हमारी भी करना। बोलो जिउतिया माता की जय। तो आइए जिउतिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। जब वृद्ध अवस्था में जुमित वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जुमित वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंप कर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जुमित वाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जुमित वाहन जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जुमित वाहन को पता चला कि यह नागवंश की स्त्री है।
वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पंछियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है। इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। यह सुन जुमित वाहन ने महिला को कहा कि वह स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जुमित वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वह अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गया। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देख और वह उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जुमित वाहन कहारने लगे, तब गरुड़ की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने जुमित वाहन से पूछा कि वह कौन है और नागों के स्थान पर यह क्या कर रहे हैं। इसके बाद जुमित वाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जुमित वाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए। उसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जुमित वाहन को जीवन दान दिया, बल्कि यह भी प्रतिज्ञा कर ली कि आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जुमित वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। तो आइए अब सुनते हैं जितिया व्रत की तीसरी कथा। जितिया व्रत की ये कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी पांडवों की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूँकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से यह जीवित पुत्री का व्रत कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से जीवित पुत्रिका या जीवित व्रत का आरंभ हुआ। तो इस तरह से मैं तीनों कथाएं आप सबको बारी बारी सुना दी है। बोलो जीवित माता की जय। राधे राधे।